सच ये है कि उन 14 हत्याओं में मारे जाने वाले सारे के सारे लोग ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग। उत्तर प्रदेश में 25 से 26 मई के बीच तकरीबन 14 हत्याएं हुई। 24 घंटे में 14 हत्याएं। इन हत्याओं की खबरें नेशनल मीडिया के तमाम चैनलों पर तैरने लगी, लेकिन एक बात नहीं तैर रही थी, एक बात नहीं बताई जा रही थी जो इस देश के हर दलित पिछड़े को जाननी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम हैं, तो यह खबर आपके लिए है। वरना 24 घंटे में 14 हत्याओं की खबर मैं आपको सुनाने फिलहाल तो नहीं आता, क्योंकि ये सारी खबरें आप तक पहले ही पहुंच चुकी हैं। ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये 14 हत्याएं नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी साजिश है। वो साजिश किसकी है वो भी समझाऊंगा, पूरी कहानी समझिएगा। 24 घंटे में 14 हत्याएं, और 14 हत्याएं होती किसकी हैं? हमने जब इसकी गिनती करनी शुरू की तो कुछ और ही बात निकल कर आई। सच ये है कि उन 14 हत्याओं में मारे जाने वाले सारे के सारे लोग ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे या अल्पसंख्यक थे। ये बात मैं दावे से क्यों कह रहा हूं, जरा गिनती सुनिएगा। 14 में से मुश्किल से एक या दो ऐसे हैं जिनकी मैं जाति कंफर्म नहीं कर पाया या धर्म कंफर्म नहीं कर पाया, लेकिन बाकियों का पूरा मेरे पास आंकड़ा है। वो जरा गौर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी से शुरू करेंगे और बाकी जिलों को टहलते हुए फिर भाजपा राज में दलित पिछड़ों का हाल जांचते हुए लौट कर हम आएंगे इस देश की मीडिया की असली हकीकत तक। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो सवार लड़के एक लड़के को दौड़ाते हैं, फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाते हैं, 3 गोली मारते हैं, मौके पर ही वो युवक दम तोड़ देता है। और लखनऊ की ही दूसरी घटना है। लखनऊ में ही राज कश्यप, जो कि एक जेसीबी ड्राइवर था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है और उसकी डेड बॉडी मिलती है जेसीबी के पहियों के नीचे। अब वापस चलते हैं एक बॉर्डर की तरफ। झांसी में शशि अहिरवार की हत्या कर दी गई। इसी समय 24 में जो 14 घटनाएं थी उसमें से ये तीसरी घटना है। फिर सहारनपुर में दलित वर्ग का, दलित कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, अनुसूचित वर्ग का एक बी फार्मा कर रहा लड़का बाहर खड़े, कॉलेज के बाहर खड़े कुछ गुंडों की गोलियों से घायल हो जाता है। वो फायर करते हैं, उसके शरीर पर लगती है और उसकी जान चली जाती है। उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच में जौनपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हथौड़े से पीट पीट कर, सर कुचल कर हत्या कर दी जाती है। वो एक पिता और 2 पुत्र साथ में थे जिनकी हत्या हुई। ये तीनों ही दलित वर्ग के लोग थे। और आगे चलते हैं। हमीरपुर में निषाद लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। राम लखन निषाद जिसका नाम था, 9वीं का छात्र था, 9th क्लास का, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और आगे चलिए। कौशाम्बी में सवारी देवी की 55 साल की उम्र थी उनकी, बेचारी महिला थी, बुजुर्ग थी, जाने किसकी दुश्मनी थी, उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। फिरोजाबाद में अरविंद यादव और नितिन यादव पिता पुत्र खेत में काम कर रहे थे, जमीन का कुछ विवाद था, अचानक से गुंडे आए और उन्होंने उनको फावड़े से काट दिया, दिन दहाड़े फावड़े से काट दिया। बाराबंकी में शैलेंद्र मौर्य की बम फेंक कर हत्या कर दी गई। यह सुशासन है, राम राज्य है, जहां किसी के ऊपर फावड़े से गला काट रहा है कोई, किसी का गला दबा रहा है, किसी के ऊपर दिन दहाड़े बम फेंका जा रहा है। प्रदेश की राजधानी में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और ये सारे लोग जिनके ऊपर ये घटनाएं हो रही हैं, ये तकरीबन 11-12 लोग सीधे सीधे दलित पिछड़े वर्ग से हैं। वो भी 11 ओबीसी और एससी वर्ग से हैं, एक अल्पसंख्यक। और जिन 2 लोगों की हम जाति कंफर्म नहीं कर पाए, हम उनके बारे में भी बताएं। हमारा जो अंदेशा है वो पक्का ओबीसी या एससी वर्ग के लोग हैं जिनकी जान गई है। इस सारे सवालों का एक साथ जवाब इसी आंकड़े में छिपा है। दलित पिछड़ों की जान जाए तो किसी प्रदेश में गुंडा राज या जंगल राज नहीं होता है। जो लोग मनुस्मृति को मानते हो, जो खुलेआम अपने चैनलों पर डिबेट करते हो और जिनकी विचारधारा इतनी खराब हो कि इस देश के दलित पिछड़ों की तबाही के लिए वो निचले से निचले स्तर पर चले जाएं, तो
मरने को वो जंगल राज कहां मानेंगे। दलित पिछड़े इस देश के लिए कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं शायद, यह सवाल खड़ा होता है। यह बात पूछी जानी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि क्या दलित पिछड़ों की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या इस देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने यह खबर चलाई और चलाते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज या जंगल राज है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, जरा इनसे समझिएगा, बहुत गौर से देखिए। 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय की कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। अमर उजाला 2016 में, अमर उजाला अखिलेश यादव की सरकार में हेडलाइन बना रहा है, यूपी में गुंडा राज, मैं भी कांप गई। और ये ओपिनियन दिया जा रहा है, किसी नेता ने ये नहीं कहा है, सीधे सीधे ये अमर उजाला कह रहा है। और 2012 में जब सपा की सरकार बन रही थी, बनने वाली थी, सपा बहुमत में आ गई, ये तय हो गया कि सपा की सरकार बनेगी, तब 9 मार्च 2012 को एनडीटीवी की हेडलाइन देखिए, सीधे लिखा जा रहा है कि यूपी में लौट रहा है सपा का गुंडा राज। क्या ऐसी कोई हेडलाइन आप आज दिखा सकते हैं? मैं गारंटी लेता हूं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे इंटरनेट पर खंगाला, डायरेक्ट किसी अखबार, किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है, या कहिए नीयत नहीं है कि वो ऐसी कोई हेडलाइन आज की सरकारों के खिलाफ लिख दे। दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए, अखिलेश जी कृपया ध्यान दें, अनाउंसमेंट कर रहा है दैनिक भास्कर। यह है दिल्ली 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप, 7,650 क्राइम वाला आपका यूपी। यह दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, और वो ध्यान दिला रहा है किसको? अखिलेश जी को, सीधे सीधे। अब अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, एनडीटीवी की एक और हेडलाइन दिखा रहा हूं, बड़ी खबर, यूपी में जंगल राज। ना किसी का स्टेटमेंट, ना कोई कोटेशन, आगे क्वेश्चन मार्क या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, और पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए सीधे एक पिछड़ा जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा है, उसके सरकार में होने पर सीधे आरोप लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज या गुंडा राज है। उसके बाद वो अपने आर्टिकल में साबित भी कर लेते हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के टेन्योर पर जाएंगे, जैसे ही दलित पिछड़े सत्ता से हटे, कुर्सी से हटे, इन्हीं मीडिया चैनलों का, अखबारों का, टीवी चैनलों का जरा आप भाषा देखिए। अब आइए, 2019 में एक खबर छपती है हिंदुस्तान के हवाले से कि लगता है यूपी में जंगल राज है, लेकिन बात यहां हिंदुस्तान अपने हवाले से नहीं कह रहा है। आगे लिखता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लिख तो दिया जंगल राज है, लेकिन खेल इसी लाइन के बीच में है। खेल यह है कि अपने हवाले से अब इनकी हैसियत नहीं है कि यह सवाल पूछ सके कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और इन्हीं 14 हत्याओं पर क्या किसी एक अखबार की हेडलाइन आप दिखा सकते हैं जो यह लिख रहा हो कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, या उसका संपादक ये सवाल पूछने की हैसियत रखता हो? और ऐसे तमाम हमारे पास उदाहरण हैं। इस मीडिया का चाल चरित्र, जिसमें 80% लोग मात्र एक बिरादरी के हैं, जहां सिर्फ एक वर्ग का खास तौर पर कब्जा है, उनकी नीयत साफ झलक रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 14 लोग मर जाएं, जान चली जाए, हत्या हो जाए, अगर वो दलित पिछड़े वर्ग से हैं, तो इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो तब पड़ता है जब उत्तर प्रदेश में किसी दलित पिछड़े का मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना हो जाए। अगर कोई ऐसी पार्टी जीत जाए जिसका मुखिया पिछड़ा हो या दलित हो, तो उसके जीतते ही ये जंगल राज हो जाएगा, गुंडा राज लौट रहा है कि हेडलाइन तो बना सकते हैं, पर योगी आदित्यनाथ से ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सबसे आखिरी बात ये कि इस देश के दलित पिछड़ों को समझना होगा कि आखिर उनका हित और अहित कहां है, उनके लिए फायदा कहां है और नुकसान कहां है। जरा से फायदे के चक्कर में आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें जिसकी हो रही हैं और जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, वो इस देश के बहुजन हैं। और बहुजनों की स्थिति दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। लेकिन सच ये है कि मनु मीडिया सब कुछ पीकर पचा जा रहा है।